अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नूनी की उज़्मा कारदार जो मरियम नवाज के नक्शे कदम पर चलते हुए झूठ और बदतमीजी की सियासत कर रही हैं, आज लाइव शो के दौरान शौकत बसरा ने नूनी की उज़्मा कारदार शर्मिला फारूकी और उनके लीडर्स की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, प्रेस पर बात करते हैं। उज़्मा कारदार साहब, अगर मसाइल हल नहीं होने, बातचीत नहीं होनी, सियासी बहरान नहीं टलना, तो वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे हैं कि मैशियत बेहतर नहीं हो सकती सियासी बहरान अगर अपनी जगह पर मौजूद रहें। हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी है ना कि हुकूमत बातचीत का आगाज़ खुद कर ले, PTI से बातचीत करे, मामलात को थोड़ा सा ठंडा करे। रसूलुल्लाह साहब, देखिए बात सारी ये है कि अगर एक शख्स NRO के लिए तगोदो करे और सिर्फ एक PM की कुर्सी तक पहुंचने की जो उसकी जो एक उसको मतलब जिसे कहते हैं ना इक़्तिदार की वो एक आदत पड़ गई थी, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है कि मुकदमे क्यों माफ़ कर दिए जाएं। और बात सारी ये है कि वो जो दो एक फ़नकार थे, एक फराग होगी और वो गुजर, किधर भाग गए? वो जो सारा मनी लॉन्डर करके अरबा रुपए ले गए, जिसके बहुत सारा कमीशन तो बनी गाला में जाता था क्योंकि बेस्ट फ्रेंड तो वो उन्हीं की मुर्शिद की थी। और शर्मिला ने एक जो बात की वो थोड़ा सा मैं उस पर बात करूँगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी अवाम की बात करती है। मैं इनको बताती चलूँ कि मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब की बात करूँगी। मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका काम मुँह से बोलता है। सुबह से लेके रात तक वो एक ही चीज़ कर रही हैं कि किस तरह अवाम को रिलीफ उन्होंने देना है, किस तरह अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लानी है। वो इतनी फोकस्ड है, इतनी फोकस्ड है। कोई एहसान तो नहीं है, फ़र्ज़ है उनका, फ़र्ज़ है। और वो अपने आप को मजदूर कहती है। वो कहती है कि मैं सिर्फ खिदमत करने के लिए। दुबई लीग्स पे जरा बता दें, दुबई लीग्स पे क्यों नहीं कार्रवाई की? कोई अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं। वो ठीक है, बसरा साहब, ये जो इल्ज़ाम लगता है PTI के ऊपर कि जनाब KPK के वज़ीर आला नारे लगाते हैं, बड़के लगाते हैं और मरियम नवाज साहबा काम कर रही हैं। दूसरा, PTI के लिए मसला क्या है? असद कैसर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने अचकज़ई साहब को फुल इख्तियार दिया मुज़ाकरात का, और शुरू में मैंने जैसे आपको सुनवाया, रऊफ़ हसन साहब कहते हैं कि अचकज़ई साहब इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर बातचीत करें, हमारे PTI से जिसने बात करनी है वो हमसे अलग बात करेगा। आपने सरबराह भी बनाया, इख्तियार भी दिया, बातचीत भी नहीं करने देते। नसरुल्लाह मलिक साहब, पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अगर करप्शन के हवाले से भाषण दें तो ये क़यामत की निशानी है। यकीन माने लोग जो है ना फिर वो ज़ाहिर तमस्खुर उड़ाते हैं इनका। यार ये इनको कहें 70-80 के दौर से निकल आए, ये 2024 है। इसीलिए तो आज हालत ये है, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है, इसीलिए तो इनकी ज़बानें ज़ब्त हो गई हैं। खुदा का खौफ करें, आए निकले मेरे साथ, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मलिक साहब, अगर ऐसे लोगों को मलिक साहब मलिक साहब अगर ऐसे लोगों को बुलाना होता है जिन्होंने सिर्फ बीबी के सामने मरियम के आपने तो इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम ही कर लें। ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें ना। इनको कहें इनको चोर सोच बंद करें, इनको कहें झूठ बोले जाके घर ना बोले कम से कम। अच्छा मुझे बात मलिक साहब मुझे बताइए, मैंने आपको पहले कहा था मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, ये इंटरप्ट ना करें। अच्छा गुजारिश ये है कि अभी मरियम बीबी की बात कर रही थी। हाँ बिल्कुल, 100 दिन के अंदर मरियम बीबी ने पंजाब का किसान तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ पर काले कवानीन, मलिक साहब आपको मुबारक हो, आप बड़ा इनका बातें करते हैं, आपके लिए काले कवानीन बना दिए, और आपको क्या चाहिए? अच्छा सुन तो लेना मलिक साहब, गुजारिश सुने, मेरी बात करने देना मुझे। इसलिए मरियम बीबी की 100 दिन की कारकर्दगी ये है कि डेली टिकटॉक्स बनती हैं, फोटो शूट होता है और बताया जाता है कि पंजाब में बड़ी तरक्की हो रही है। इसलिए मेरे भाई मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा फिर वही बात, ये देखें, इनको कहें देखें, आपने सूबे की चीफ मिनिस्टर है, अच्छा बाकी कहीं आपने नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं, वो हारी हुई मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी सीट हारी। अच्छा दूसरी बात मलिक साहब, अच्छा बात तो सुन लेना उनको, मलिक साहब ये क्या तरीका है? मलिक साहब इन्होंने को थोड़ी तमीज से अच्छा ये रोना धोना बंद करें। अच्छा मेरी गुजारिश मलिक साहब, मेरी गुजारिश सुन। बाकी रही मुज़ाकरात की बात, मलिक साहब आप हम इनसे मुज़ाकरात करें? पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला
बेचारे खुद जो हैं वो मरहूने मिन्नत हैं, एस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आई है, ये फार्म 47 के नमूने हैं। ये अपना, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनके पास ना कोई इख्तियार है ना ताकत है। तो बताइए मैंने जो आपके सामने रखा, असद कैसर साहब कहते हैं कि कोई चेयरमैन पीटीआई ने, बानी चेयरमैन ने इख्तियार दिया है। दूसरी तरफ रोशन साहब कहते हैं कि नहीं जी, हाँ पीटीआई अलग मुज़ाकरात करेगी, अचकज़ई साहब करते फिर। ये तो अचकज़ई साहब के साथ जाती है ना। सर मेरी गल तो सुनो, मैं तो पूरा जवाब देंगा। गुजारिश ये है कि अचकज़ई साहब, हमने 6 रुकनी इत्तेहाद बनाया है आईने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से। इससे आप समझ जाएं, हम किसी के साथ डील के लिए मुज़ाकरत नहीं करेंगे कि रात सुते पे हुए तो मियां नवाज शरीफ साहब 100 सूटकेस लेके जद्दा भज जान और पता चले 10 साल की डील करके भेजा था, बात तो सुने। अच्छा बात तो नहीं, मैं पहली डील की बात कर रहा हूँ। पहली डील जो आपने की थी उसकी बात कर रहा हूँ, वो दूसरी डील है। अच्छा, चूंकि आप हमेशा डील के साथ गए हैं, डील के साथ आए हैं, अभी भी डील के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा मलिक साहब, गुजारिश ये है, हम बात बिल्कुल मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे और पार्लियामेंट अपना काम करे। हमें बिल्कुल बार बार कहूँ, आज भी खान साहब ने कहा है, ना इनकी तरह हम डील करेंगे, ना इनकी तरह हम जेल के अंदर हमारे क्लच प्लेटें या प्लेटलेट्स ख़राब होंगे, ना हम अस्पतालों में जाएंगे, ना हम पता चलेगा कि बाहर चले गए हैं। इसलिए 1 पॉइंट एजेंडा है, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। और ये देखें, एक मैंडेट 1 साल हो गया, मतलब सब सुन लें, 1 साल हो गया है। आज क्या अदालतों में फैसले हमने करने हैं? एक अदालत ने फैसला किया 9 मई का, उस जज साहब को जान से मार देने की धमकियां दी जा रही हैं। हम इसलिए कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने, हमारी एप्लीकेशन 9 मई की भी मौजूद है, हमारी एप्लीकेशन 8 फरवरी की भी मौजूद है, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, पूरी नून लीग शहबाज शरीफ मरियम नवाज की कारकर्दगी पर लुटियां डाल रही है, जबकि अवाम इनसे मजीद मुतनफर होती चली जा रही है। अवाम इनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। नाज़रीन, मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला आज तक टिकटॉक बनाने के अलावा, तस्वीर बनाने के अलावा ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो या अवाम के लिए कोई सहूलत मिली हो। जबकि मरियम नवाज का पूरा फोकस टिकटॉक की वीडियोस बनाने पर या फिर इस बात पर है कि वो अवाम को ये बताए कि वो बहुत मेहनत कर रही है और अवाम से बहुत ज्यादा मिलजुल रही है। हालांकि हकीकत यह है कि मरियम नवाज अवाम के बारे में सिर्फ उस वक्त ही बात करती है जब वो कैमरे के सामने होती है। हकीकत में अभी तक मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला अवाम के लिए ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे अवाम को डायरेक्ट फायदा पहुंचा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर उज़्मा कारदार किस बेशर्मी और ढिठाई के साथ अपनी हुकूमत ही तारीफों के पुल बांध रही है। लेकिन जब शौकत बसरा ने उन्हें इस बात पर आईना दिखाने की कोशिश की और हकीकत से आगाह किया तो फिर ये बात भी उज़्मा कारदार से हजम नहीं हुई और बदतमीजी पर उतर आई। नाज़रीन, जब भी शौकत बसरा और उज़्मा कारदार किसी भी शो में आमने सामने होते हैं तो शौकत बसरा उनकी बात को बड़ी तसल्ली और तहम्मुल के साथ सुनते हैं। लेकिन जैसे ही शौकत बसरा सच बोलने लगते हैं और हकीकत का आईना दिखाते हैं तो फिर उज़्मा कारदार आपस से बाहर हो जाती हैं और बदतमीजी करने लगती हैं। नाज़रीन, नून लीग का ये वतीरा पहले भी था और आज भी है कि नून लीग के पास दलाइल नहीं होते और ना ही ये अवाम को ये बता पाते हैं कि उन्होंने अवाम के लिए कुछ किया है और ना ही ये अवाम को अपने परफॉर्मेंस के बारे में आगाह कर पाते हैं। इसीलिए ये मीडिया पर आकर बदतमीजी करते हैं और शोर मचाते हैं ताकि इनके मजीद पोल ना खुल सके और ये एक्सपोज ना हो सके। यही वतीरा पूरी की पूरी नून लीग में देखने को मिलेगा। नाज़रीन, इन्होंने अवाम की जुबानें बंद करने के लिए उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें जेलों में फेंक दिया जाता है, झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर अवाम और सहाफी सच बोलने से बाज ना आए तो मरियम नवाज ने अब डेफेमेशन का कानून बना दिया है जिसके तहत किसी को भी उठाकर वो जेल में फेंक सकती हैं, किसी को भी लाखों रुपए का जुर्माना कर सकती है ताकि इस तरह के डर और खौफ के माहौल से नून लीग खूब फायदा उठा सके। नाज़रीन, जमहूरियत में तनकीद भी होती है और हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात भी की जाती है। नून लीग को जमहूरियत बिल्कुल भी पसंद नहीं और यही वजह है कि ये जाली मैंडेट पर आकर जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं। अब नून लीग ये चाहती है कि खौफ हरास का माहौल पैदा किया जाए ताकि अवाम की जुबानें बंद की जाए ताकि इसी तरह के माहौल में ये अपना टेन्योर पूरा कर सके और उसके बाद इस मुल्क को खूब लूटे, याशी मारे और फिर लंदन भाग जाए। लेकिन नाज़रीन, अब ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि ईद के बाद कप्तान जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे और फिर इनके खिलाफ तहरीक का आगाज भी करेंगे। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।